Now, I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? धर्म संकट में फंस गए हैं राहुल। उनके सामने अब सियासत का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहें या सवाल कहें, वो आकर खड़ा हो गया है। सवाल ये कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से सांसद रहेंगे। ये सवाल सिर्फ एक संसदीय सीट को छोड़ने और पकड़े रहने भर का होता तो बात दिगर थी, लेकिन ये सवाल राहुल के राजा बनने के साथ साथ पूरी कांग्रेस के भविष्य की दशा और दिशा को तय करने वाला है, क्योंकि मोदी के 10 साल के शासन काल में तकरीबन खत्म सी हो गई कांग्रेस को 2024 में नया जीवन दान मिला है और देश भर के तमाम कांग्रेसियों को गांधी परिवार से एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने खूब सियासी कसरत की। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मोदी के खिलाफ विचारधारा को दरकिनार कर देश भर के 26 राजनीतिक दलों को एक साथ लाया और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन बनाया। चुनाव से पहले पूरे देश में राहुल ने पैदल यात्रा निकाली। न्याय यात्रा के जरिए राहुल ने पूरे देश को नाप दिया। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक हजारों किलोमीटर की यात्रा की। जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को और साथ ही साथ अपनी ताकत को जाना और समझा। कहने का मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई जो इस देश के नेतृत्व के लिए चाहिए। कांग्रेस भले ही इस जीत को राहुल गांधी की जीत बता रही हो, लेकिन सत्ता संख्या के समीकरण को समझती है। जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस मोदी के 10 साल के शासन के खिलाफ मात्र 99 सीट ही जीत हासिल कर पाई और बीजेपी तकरीबन 2.5 गुना यानी 240 सीटें जीतने में कामयाब रही। जीत की 99 सीटों का देश भर के राज्यों से कनेक्शन देखें तो कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि वो हर राज्य से छोटा ही सही प्रतिनिधित्व बटोर कर लाई है। ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस की पैन इंडिया प्रेजेंस को देखिए। उत्तर प्रदेश 6 सीट, बिहार 3 सीट, छत्तीसगढ़ 1 सीट, गोवा 1, गुजरात 1, हरियाणा 5, झारखंड में 2 सीट, कर्नाटक 9 सीट, केरल में 14 सीट, लक्षद्वीप 1, महाराष्ट्र 13, मणिपुर 2, मेघालय 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 1, पुडुचेरी 1, पंजाब 7, राजस्थान 8 और तमिलनाडु में 9, तेलंगाना में 8, वेस्ट बंगाल में 1, असम में 3 और चंडीगढ़ में 1। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में केवल डबल डिजिट सीट्स जीत पाई हैं। महाराष्ट्र में 13 सीट और केरल में 14 लोकसभा सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी ने पिछली बार भी जीत थी और इस बार भी उन्होंने अच्छी मार्जिन से के वायनाड के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल कर पाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस दक्षिण को लेकर कांग्रेस उम्मीदों का गोता लगा रही थी और दक्षिण से दिल्ली का सपना संजो रही थी, वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस के सामने भविष्य की रणनीति क्या होगी? इसी भविष्य के सवाल में राहुल कंफ्यूज है और वायनाड की जनता के सामने लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि मोदी बायोलॉजिकल हैं, उन्हें ऊपर से निर्णय मिल जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. You know, you saw in the election first, the Prime Minister said 400 par. After that, 400 par disappeared and 300 par came. Right. After that, 300 par disappeared. And then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, it is for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do.
2019 में अमेठी से हारे राहुल का वायनाड ने साथ दिया था और इस बार भी दिया है, लेकिन पिछली बार राहुल के पास दोनों सीट का ऑप्शन नहीं था। इस बार उनके पास ऑप्शन आ गया क्योंकि रायबरेली से भी जीत गए हैं राहुल। हालांकि राहुल जिस रायबरेली से जीते हैं उस रायबरेली में वो आना नहीं चाहते थे। कितना सियासी ड्रामा हुआ है अमेठी और रायबरेली को लेकर ये पूरे देश ने देखा। वो तो बहन प्रियंका को क्रेडिट जाना चाहिए जिन्होंने भाई राहुल को अमेठी से ना सही रायबरेली से ही चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को एक भी सीट की उम्मीद नहीं थी, वहां से 6 सीटें जीतकर कांग्रेस का हौसला बुलंद है। हौसला इतना बुलंद है कि मंच से राहुल कहते हैं कि अगर प्रियंका को वाराणसी से खड़ा किया जाता तो वो मोदी को भी हरा देती। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। मौसी को मूंछ होती तो मामा होते वाली कहावत है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। नई कहानी क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रियंका को वायनाड भेजने की तैयारी है और राहुल रायबरेली से सांसद रहने वाले हैं? सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस राहुल को रायबरेली सीट से सांसद बने रहने पर ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस को समझ आने लगा है कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ाने से ही राहुल दिल्ली हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से ही कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो सकती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानता है कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश दिल्ली को किस तरीके से साधता है। इस बार के नतीजे ही देख लीजिए। बीजेपी को 2019 के नतीजे अगर उत्तर प्रदेश से मिल जाते और इसके साथ ही 29 सीटें उसे और मिल जाती तो तस्वीर कुछ और होती। बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेती, उसे एनडीए के सहयोगी दलों का जो सहयोग था उसे नहीं लेना पड़ता। लेकिन अखिलेश की पीडीए वाली सोशल इंजीनियरिंग ने मोदी योगी के डबल इंजन की रफ्तार को न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि अकेले यूपी से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अखिलेश ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं, जो राहुल के बाद दूसरे नंबर पर है। और नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये अखिलेश को इस चुनाव में बखूबी समझ आ गया है। 2019 में 5 सीटों पर भले किसी ने ना पूछा हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा अखिलेश पूछे जा रहे हैं। सरकारें गिरा करती हैं, सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। अखिलेश का ये बयान फिलहाल मोदी के एनडीए के लिए है, लेकिन सियासत में ताकत के बाद और ताकत का चलन है। अखिलेश की नजर दिल्ली की तरफ घूम चुकी है। समाजवादी सियासत के पुरोधा पिता मुलायम सिंह यादव भले चूक गए, लेकिन अखिलेश नहीं चूकेंगे। अगर गठबंधन में साथ रहे और मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन आगे भी खड़ा रहा तो खुद को कांग्रेस से बड़ा करने की कोशिश अखिलेश जरूर करेंगे। यानी इसका सीधा मतलब है कि यूपी में वो अपनी जमीन अब कम नहीं होने देंगे, बल्कि उसका विस्तार करेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस 6 सीटों के सहारे अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को रायबरेली के जरिए उत्तर प्रदेश में जड़े जमाने का मंसूबा पाल रही है, तो क्या अखिलेश और राहुल के बीच वैसी ही सियासत जिंदा रहेगी जैसी 2024 के चुनाव में देखने को मिली? ये भविष्य की सियासत का सबसे बड़ा सवाल होगा। राहुल के लिए रायबरेली या फिर वायनाड,
कौन सी सीट कैसी रहेगी, इस पर हमने दोनों ही जगह की पब्लिक से राय जानी। आप भी सुनिए क्या कह रही है जनता। राहुल गांधी को वायनाड सीट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम नौजवान ने, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दिया है। वायनाड ही छोड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली अगर वो छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जो बड़ी सीटें हैं वो जीरो हो जाएंगे, और ऊपर से रायबरेली दोबारा वो जीत भी नहीं पाएंगे। जो ज़्यादा बेहतर तो होगा कि इनके लिए वायनाड छोड़ दें, क्योंकि उत्तर भारत में अगर जिस हिसाब से रायबरेली में इन्होंने लीड ली है उस हिसाब से इनकी कुछ संभावनाएं इनको दिखती होंगी। अब यहाँ रायबरेली की जनता को तो बड़ा अफसोस हो रहा है राहुल गांधी को जिता के, क्योंकि इनकी सरकार बनी नहीं है और सरकार बनने की उम्मीद भी नहीं थी। वो तो एक धोखे में आके इन्होंने वादा किया था कि 1 लाख रुपए देंगे और क्या करेंगे। तो जनता तो यही चाह रही है कि रायबरेली सीट छोड़ें। प्रियंका गांधी should come forward contest from here. Yeah, she must have to come forward to Kerala, because another leader must be from Kerala is very interesting for us, and it's from her heart. She must be here. She also got the same kind of support what Rahul Gandhi got. Yeah, of course. She must have. I think little bit more than Rahul ji will get support for Priyanka. More votes than Rahul Gandhi say. Rahul Gandhi is love. वैसे प्रियंका समाजवादी पार्टी को कबूल होती, क्योंकि प्रियंका अखिलेश के लिए चुनौती नहीं बन पाती। अखिलेश भी मन ही मन यही चाहते होंगे कि कांग्रेस वजूद में रहे, लेकिन मजबूती से ना रहे, क्योंकि कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी तो टकराव ही नहीं होगा बल्कि तलवारें भी खींचेंगी। वैसे भी एक म्यान में 2 तलवारें कहां रह पाती हैं। दक्षिण में केरल से कांग्रेस ने 14 सीटें जीती हैं। अगर राहुल रायबरेली में होंगे तो निश्चित तौर पर प्रियंका वायनाड के लिए रिजर्व होंगी। और दक्षिण में इस बार बीजेपी ने पांव पसारे। खुद केरल में बीजेपी ने त्रिशूर से पहली बार 1 सीट जीतकर दखल दे दी है। इतना ही नहीं, सुरेश गोपी को मोदी ने अपने कैबिनेट में राज्य मंत्री पद भी दिया है। यानी बीजेपी का साउथ प्लान क्लियर है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी ढील छोड़ी तो बीजेपी अगली बार 1 से 11 होने में वक्त नहीं लगाएगी, और यह हिस्सा कांग्रेस का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।